श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। आज का मेरा विषय है श्री रामचरितमानस से सकल कामना की पूर्ति। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है वह निष्काम भक्ति सिखाती है। उसमें जितनी भी बातें हैं निष्कामता की बातें हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस सकाम भक्ति की बात करते हैं। इसमें तो तुलसीदास जी, श्री रामचरितमानस सकाम भक्ति का ग्रंथ है, परंतु निष्काम भक्ति योग से भी जो अगर श्री रामचरितमानस में आगे बढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निष्काम भक्ति भी इसमें है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। तो मैं आज श्री रामचरितमानस से सकल कामना पूर्ति की बात करने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है जिसको हम किताब कह के व्यवहार में ले आए। यह वैसा ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरितमानस साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सकल लोकपति श्री रामचंद्र जी का साक्षात विग्रह रूप है। श्री रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं, एक साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि साक्षात भगवान इसमें है। आजकल के तथाकथित कुछ अधपढ़े लोग थोड़ा सा MA BA कर लिए, PhD कर ली, DLit कर ली, तो अपने आप को तुलसीदास जी का नाना बताते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास जी ने राम को भगवान बना दिया। वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है, वेदों में कहाँ लिखा है, जबकि उन्होंने वेद का दर्शन भी नहीं किया, देखा भी नहीं है, पुराणों को देखा भी नहीं है। उनको तो छोड़ो, श्री रामचरितमानस को कभी पलट के 5-10 पेज नहीं पढ़ा है। ऐसे पढ़े लिखे जो अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, हाई एजुकेटेड बोलते हैं, बिल्कुल अपने आप को विद्वान सिद्ध करने पर तुले रहते हैं, छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं तो अपने को भगवान का बाप समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को लानत है, धिक्कार है। जो हिंदू धर्म में ही केवल ऐसी छूट है जो हमारे धर्म ग्रंथों का विरोध करने पर ये लोग उतारू हो जाते हैं। मैं प्रेम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा ना कहे कि वेदों में राम को भगवान ना कहा गया, पुराणों में ना कहा गया, वाल्मीकि रामायण में ना कहा गया। ऐसा कदापि ना बोलें। ऐसा बोलने से पहले एक बार अध्ययन करें रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, वेदों का, पुराणों का, 6 शास्त्रों का, उसके बाद उनको बोलने का अधिकार है। बिना देखे किसी ग्रंथ को, किसी ग्रंथ की आलोचना करना हमारी विद्वत्ता सिद्ध नहीं करती। ये हमारी केवल विद्रोह की भावना सिद्ध करती है कि हमारे मन में कहीं न कहीं पूर्व धारणा है, हम पूर्व धारणा से ग्रस्त हैं, इसीलिए
तुलसीदास जी के प्रति हमारे मन में नफरत पल रही है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ नहीं है भगवान, वहां नहीं है भगवान, केवल रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भगवान कह दिया। ये स्टेटमेंट बहुत ही जहरीला है, ये कथन बहुत ही विषाक्त है। इस कथन से दूर रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, तुलसीदास जी झूठ बोलने वाले नहीं हैं। आप ये भले मापदंड अलग रखते हो, वेद क्या है इसके बारे में भी आपका मापदंड अलग होगा, लेकिन जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद कहा है, उन वेदों में भगवान को, राम को भगवान कहा गया है। भगवान राम है, राम भगवान है। वेद केवल चारों वेद नहीं है। बहुत से दार्शनिक बताते हैं कि वेद, चारों वेद के अलावे उपनिषद भी है, श्रीमद् भगवत गीता भी है, पुराण भी है, सबको वेद माना गया है। तुलसीदास जी झूठे नहीं थे जो लिख देंगे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ऐसा तुलसीदास दावा नहीं करते। अगर हम भगवान राम को केवल मानस में देखते हैं, अन्यत्र नहीं देखते हैं, तो तुलसीदास इतने झूठे नहीं थे। आजकल के पढ़े लिखे लोगों की तरह वे हमेशा असत्यवादी नहीं थे, वे बिल्कुल सत्यवादी थे। और आज मैं बताने जा रहा था, सकल कामना पूर्ति। श्री रामचरितमानस जब स्वयं साक्षात भगवान का विग्रह रूप है, तो इसके पाठ से, नियमों का पालन करते हुए हमारी सकल कामना की पूर्ति हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, अति विलंब हो रहा है, तो श्री रामचरितमानस का पाठ संपुट लगाकर 9 दिन नवान्न पारायण जिसको बोलते हैं किया जाए, तो अवश्य उसका विवाह हो जाएगा। उसकी चौपाई का संपुट करना पड़ेगा। चौपाई सुन सी सत्य असीस हमारी वाली है। आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान सुशिक्षित ब्राह्मण के द्वारा जिनका अभ्यास है रामचरितमानस पढ़ने का, उनके द्वारा संपुट पाठ कराएं, अवश्य विवाह होगा। लड़की का विवाह का अलग है विधान। लड़का का, अगर किसी लड़के का अगर नहीं हो रहा है विवाह, तो उसकी चौपाई संपुट लगाएं। क्या सुफल मनोरथ हो तुम्हारे वाला, तो उसको संपुट लगाएंगे, तो श्री रामचरितमानस 9 दिन में पाठ करने पर विवाह संपन्न हो सकता है। किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, विद्यालय जाने से घबराता है, पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो उसकी भी चौपाई है श्री रामचरितमानस में। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई वाली चौपाई है। इसके द्वारा संपुट करके आप पाठ करें, अवश्य बच्चा पढ़ने में सफल होगा। मान लीजिए किसी को मुकदमा जीतना है, तो उसकी चौपाई का संपुट करें, उसकी भी चौपाई है। किसी को चुनाव जीतना है, कई जगह देखता हूं अच्छे अच्छे नेता रहते हैं, सुलझे हुए नेता रहते हैं, धार्मिक नेता, लेकिन वो नहीं जीतते हैं और अफुट लफुट नेता लोग जीत जाते हैं। तो बढ़िया नेता कैसे चुनाव जीतेंगे, इसका भी संपुट पाठ है। पूरे श्री रामचरितमानस का नवान्न पारायण यानी 9 दिन का संपुट पाठ कराएं, अवश्य चुनाव जीतेंगे। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी का भी संपुट पाठ है। विश्व भरण पोषण कर जोई, इसी चौपाई को पूरा करके
जो संपुट पाठ 9 दिन में करेंगे तो अवश्य नौकरी मिलेगी। किसी के व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी भी चौपाई है। किसी को सभी सुख चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, उसकी भी चौपाई है। किसी का बुढ़ापा कष्टदायक है, उसकी भी चौपाई है। लेकिन संपुट अच्छे से किया जाए, एक पंक्ति भी नहीं छोड़ी जाए और बढ़िया से पाठ किया जाए, न बहुत तेजी से, न बहुत धीरे, न बहुत संगीत में, न गद्य की तरह। पाठ के भी नियम होते हैं। हम लोग पाठ करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, बोलते हैं फल नहीं मिला। अरे भैया, कैसे फल मिलेगा? पाठ का नियम जो है उसके हिसाब से पाठ करना है। बहुत लोग दीवार में टिक के पाठ करते हैं, ये गलत है। बहुत लोग झूल झूल के पाठ करते हैं, ये गलत है। बहुत लोग बहुत तेजी से पाठ करते हैं, वो भी गलत है। बहुत लोग बहुत ज्यादा संगीत देकर पाठ करते हैं, वो भी गलत है। बिना अर्थ समझे पाठ करते हैं, वो भी गलत है। पाठ करने के नियमों का पालन करते हुए संपुट चौपाई लगाकर अगर हम रामचरितमानस का पाठ कराएं, 9 दिन वाला पाठ, तो अवश्य सकल कामना की पूर्ति हो सकती है। हाँ, केवल जिस कामना से कर रहे हैं उस कामना की चौपाई संपुट लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं आज आप लोगों से निवेदन करता हूँ आज कि किसी भी कामना की पूर्ति हो, कोई कामना ऐसी नहीं है जिसकी पूर्ति रामचरितमानस के पाठ से ना हो। सकल कामना की पूर्ति श्री रामचरितमानस के पाठ से संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो इच्छा करिहु मन माही, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जय श्री राम।